तो कैसे हो बच्चों? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कनेक्टर की। तो जो भी बच्चे पुराने हैं उन्हें पता है कि हमने एक वीडियो ऑलरेडी इस टॉपिक पर बना रखी है। आज हमारी वीडियो नंबर 2 होने वाली है। ठीक है, पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉन्ट्रास्ट वाले और एडिशन वाले। आज हम उससे आगे के पढ़ेंगे। जो भी बच्चे हमारे नए हैं इस चैनल पर, जो आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारे बच्चों इसे लाइक भी कर लीजिए। तो स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज क्या है? कॉज। ठीक है, जो कनेक्टर से लिया गया है, कनेक्टर वाला टॉपिक हमारा आज चलेगा। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कॉज, जिसमें हमारे कारण और परिणाम बताए जाते हैं। ठीक है, क्या बताए जाते हैं इसमें? कारण और परिणाम बताए जाते हैं। तो जैसा कि इसमें क्या बोल रहा है, बिकॉज। बिकॉज जो शब्द होता है, जो वर्ड होता है, वो कारण को बताता है। जैसे कि यहाँ पे सी इज सैड, वह दुखी है। बिकॉज यानी क्योंकि सी फेल्ड द टेस्ट, तो परीक्षा में फेल हो गई, इसलिए वो क्या है, वो उदास है, बहुत सैड है। तो ये चीज। ठीक है, अगला है सो। सो का मतलब होता है इसलिए। सो का मतलब क्या होता है? इसलिए, यानी कि इट वाज कोल्ड सो वी वोर जैकेट, यानी ठंड थी इसलिए हमने जैकेट पहनी थी। ये वाला वाक्य ऐसे बनेगा। तो बच्चों, अगर आपने ये चीज़ें सीख ली तो आपको क्या होगा कि राइटिंग जो तरीका होता है उसका फिगर आउट करना समझ जाओगे, यानी किस तरीके से कनेक्टर लगाएं और अपनी अपनी लाइन को जोड़ें। ठीक है, आपको फिर रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किताब में से रट्टा मारना स्टार्ट कर देते हैं, फिर वो बोलते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है। जब तक तुम सीखोगे नहीं तो कठिन लगेगी। मैंने अभी इससे पहले सेंटेंस कराए थे ना, और अब मैं कनेक्टर करा रहा हूँ कि वही जोड़ जोड़ के सीखना चाहिए आपको। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इसके बाद में कॉज के कुछ और भी हैं, जैसे कि देयरफॉर। देयरफॉर साथियों, लाइट चली गई है तो इसे एडजस्ट करो। तो मैं थोड़ी लाइट बढ़ा लेता हूँ इसकी, सही है, तो जिससे कि आपको दिख जाए, कम से कम मेरा फेस तो दिखे। आई होप आपको मेरा फेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है, देयरफॉर। देयरफॉर का मतलब अतः। क्या होता है? अतः। जैसे कि ही डिडंट स्टडी देयरफॉर ही फेल्ड, उसने पढ़ाई नहीं की अतः वह फेल हो गया। ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं की अतः वह फेल हो गया। सिंस देखो, सिंस का मतलब चूंकि। सिंस इट वाज रेनिंग वी स्टे होम, यानी चूंकि बारिश हो रही थी हम घर पर थे। तो ये चीज़ें। ठीक है, ये हमारे कोज वाले हो गए। अब हम पढ़ेंगे टाइम वाले। तो टाइम वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो व्हेन जो होता है टाइम बताता है। व्हेन का मतलब होता है जब। कॉल मी व्हेन यू रीच, मुझे या मुझे जब तुम पहुंचो कॉल करना, या जब तुम पहुंचो मुझे कॉल करना, ऐसे ही बोल सकते हैं। अगला है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हाथ धो लो। तो ये चीज़ें। ठीक है, अब हम टाइम के कुछ और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें है आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। वी स्लेप्ट आफ्टर डिनर, यानी हम सोए किसके बाद में? खाने के बाद में। अब दोस्त देखो लाइट आ चुकी है, कितना अच्छा फेस आ रहा है। ठीक है, अगला वाइल। वाइल का मतलब जबकि। आई वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज वॉचिंग टीवी, मैं खाना खा रहा था जबकि वह टीवी देख रहा था। तो ये चीज। एज सून एज, जैसे ही। आई विल मैसेज यू एज सून एज आई अराइव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब हो गया साथियों, मैं तुम्हें मैसेज करूंगा जैसे ही मैं आऊँगा। ठीक है, जैसे ही मैं आऊँगा क्या करूँगा, तुम्हें मैसेज करूँगा। तो ये चीज़ है। अब पर्पस वाले देख लेते हैं। पर्पस में क्या होता है? पर्पस में जो होता है उद्देश्य बताया जाता है कोई भी चीज़ का। जैसे कि सो दैट। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। सो दैट का मतलब क्या होता है? ताकि। देखो,
ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही सक्सीड। देखो यहाँ पे ये कट गया है, सफल। वह कठिन मेहनत करता है, तो वह कठिन मेहनत करता है ताकि वो सफल हो जाए। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही सक्सीड। अगला है इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से, यानी सी रन्स डेली इन ऑर्डर टू, देखो फिट, टू फिट, ठीक है, वह फिट रहने के लिए रोज दौड़ती है। यहाँ पे जो ना सेंटेंस कट चुके हैं। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन वाले, जो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? तुलना करना। यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ रही है, इसको एडजस्ट करो। तो सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार। जैसे ही लव्स म्यूजिक सिमिलरली हिज ब्रदर प्लेज गिटार, उसे संगीत पसंद है उसी प्रकार उसका भाई गिटार बजाता है। इन ऑर्डर इन द सेम वे, इसका मतलब होता है उसी तरह। जैसे कि ही सॉल्व्ड द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द सेम वे सी सॉल्व्ड द सेकंड वन। सी सॉल्व्ड द फर्स्ट प्रॉब्लम इन द सेम वे सी सॉल्व्ड द सेकंड वन, यानी उसने पहला सवाल हल किया उसी तरह उसने दूसरा भी हल किया। तो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ हमारी इसमें हो जाती है। अब हम थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हम पे दिक्कत हो रही थोड़ी। तो देखो अब हमारा है कंक्लूजन वाले। तो कंक्लूजन जो होता है ये कौन कौन से सेंटेंस से या कौन से वर्ड बताते हैं। जैसे इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, इन कंक्लूजन वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स, निष्कर्ष में हमने दूसरों का सम्मान करना, हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। फाइनली, यानी अंत में, फाइनली ही अचीव्ड हिज गोल, अंत में उसने अपना लक्ष्य हासिल किया, ठीक है। एग्जाम्पल्स के और भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, मैनी फ्रूट्स आर हेल्थी, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स एंड बनाना, कई फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि सेब और केले। सच एज, जैसे कि, सच एज का मतलब क्या होता है? जैसे कि, आई लाइक कोल्ड ड्रिंक्स सच एज लेमोनेड एंड कोला, जैसे मुझे ठंडी पेय चीज़ें पसंद है, मुझे ठंडी पेय चीज़ें पसंद हैं, जैसे कि नींबू पानी और कोला, ठीक है। अब हम एक और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लास्ट होने वाला है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स में, इसमें एग्जाम्पल्स में ही आते हैं, लाइक, जैसा कि, ठीक है। ही प्लेज गेम लाइक क्रिकेट एंड फुटबॉल, वह ऐसे खेल खेलता है जैसे कि क्रिकेट और फुटबॉल। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारे जितने भी कनेक्टर थे, ठीक है, आज हमने पढ़ लिए। पहली वीडियो में हमने 2 कनेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हैं उनके बारे में सीखा, और आज हमने जो बच गए थे वो भी सीख लिए, ठीक है। कुछ आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ साथियों कि सबसे पहले मैंने क्या करवाया आपके लिए, ग्रामर के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं टेंस कराया, ठीक है। उसके बाद मैं कनेक्टर करा रहा हूँ। कनेक्टर और टेंस का लिंक मैंने इसलिए ढूंढा क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपको सेंटेंस आ गए तो फिर आप क्या करोगे, एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए मैंने सोचा कि ग्रामर के बाद में मेरे को क्या करना चाहिए, आपको कनेक्टर सिखाने चाहिए। तो मैंने वही किया। पहली वीडियो बना चुका हूँ मैं, आज सेकंड वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। अब आपका काम क्या है, अच्छे से इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक कर लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।